नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर देश के राष्ट्रपति साहब को हटाना है तो उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है वो हम आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। तो ये आर्टिकल 61 में दे रखा है दोस्तों इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। एंड इनको हटाने का रीजन है दोस्तों फॉर द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति साहब अगर संविधान के खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। बट दोस्तों जो ये लाइन है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अगर इनकी शपथ याद होगी कि राष्ट्रपति साहब जो शपथ लेते हैं उनकी शपथ होती है, मतलब जो ओथ वो लेते हैं वो होती है टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब उन्हें हमारे संविधान की एक तरह से रखवाली करनी है। इसलिए दोस्तों अब ये लाइन दे रखी है कि अगर संविधान की रखवाली करने को जिनको दिया गया है, अगर वही संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे तो उनको हटा देना चाहिए। इसलिए लिखा है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 74 जो है हमारे संविधान में वो कहता है कि राष्ट्रपति साहब सिर्फ वही काम करेंगे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दोस्तों। एंड संविधान में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति साहब बाउंड है, मतलब कंपलसरी है उनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानना। तो अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो इसको भी दोस्तों हम वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति साहब को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी है एंड वो संविधान की बात को नहीं मानते। इसलिए दोस्तों इनको इनके पद से हटाया जा सकता है अगर वो ऐसा काम करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया दोस्तों। एंड दोस्तों जो इनको हटाने का प्रोसेस है ये किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। किसी भी हाउस, कोई भी हाउस जो है इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। आप लोगों को पता है हमारे जो संसद भवन है, हमारा पार्लियामेंट है, उसके दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोस्तों कोई भी हाउस इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है। एंड उससे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 14 डेज का नोटिस देना जरूरी होता है। एडवांस में राष्ट्रपति साहब को बता दिया जाता है कि हम लोग आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, वो भी अपनी तैयारी कर सकें ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें अगर उन्हें कुछ बोलना है तो, मतलब वो एक तरह से अपना पक्ष रख सकें। इसलिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है दोस्तों। देन दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो वो होते हैं मेंबर्स होते हैं, दैट इज विधायक लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलए जिन्हें बोला जाता है, वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड दोस्तों प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में इसका उल्टा होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स उनको वोट नहीं कर सकते एंड विधायक लोग उनको वोट करते हैं। एंड अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उसको उल्टा कर दीजिए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड विधायक लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इनका जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आज समझें कि हम लोकसभा में इसकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो अगर इनका जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का इसको अगर शुरू करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों इसे चार्ज मोशन कहते हैं कि राष्ट्रपति साहब पे चार्ज लगाया जा रहा है एक तरह से कि आपने ये गलती की है, आपने हमारे संविधान का वायोलेशन किया है। तो इसे चार्ज मोशन दोस्तों कहा जाता है। एंड चार्ज मोशन दोस्तों अप्रूवल इसको मिलना चाहिए, चार्ज मोशन को 1/4 जितने भी मेंबर्स होंगे उस हाउस में। अगर लोकसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो 1/4 उसके जो टोटल मेंबर है उसकी परमिशन लेना जरूरी है इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने से पहले। एंड अगर राज्यसभा में है तो वहां भी दोस्तों यही है कि 1/4 मेंबर्स की परमिशन लेना जरूरी है। सपोज लोकसभा में 500 मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स, एंड अगर 500 का 1/4 करेंगे, इतने लोग अगर परमिशन देते हैं तभी ये प्रोसेस शुरू हो सकता है दोस्तों, वरना ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। तो ये था दोस्तों पहला कि 1/4 मेंबर्स ने अगर परमिशन दी तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
एंड दोस्तों अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है वहां से 1/4 की परमिशन भी मिल गई, फिर क्या होता है, फिर 2/3 टोटल मेंबर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स उस हाउस में हैं, इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है टोटल, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं लिखा है, इसमें लिखा है टोटल। अगर लोकसभा में 500 पीपल मतलब 500 मेंबर्स हैं तो दोस्तों 500 में से 2/3 मेंबर्स की परमिशन मिलेगी, तभी वो मोशन इस हाउस से पास किया जाता है। 2/3 का मतलब 500 का 2/3 दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग एब्सेंट हो उस दिन, सपोज जिस दिन ये चल रहा है उस दिन 500 में से सिर्फ 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। या फिर कोई सीट वेकेंट हो जाती है, कई बार किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनकी सीट वेकेंट होती है, तो कोई मतलब नहीं। अगर उस हाउस की कैपेसिटी 500 है तो 2/3 500 का चाहिए उनको। उस दिन कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट है कोई मतलब नहीं, 2/3 मेंबर्स की परमिशन चाहिए होगी अगर इस मोशन को पास करना है दोस्तों इस हाउस से। अगर लोकसभा इसको पास कर देता है, जैसे ही लोकसभा दोस्तों पास करता है, फिर ये दूसरे हाउस में भेजा जाता है जिसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करता है इन चार्जेस को। जो ये चार्ज मोशन लगाया गया था, इन चार्ज मोशन को वो हाउस इन्वेस्टिगेट करता है कि जितने भी चार्जेस प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ लगाए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं हैं। इसलिए इस हाउस को दोस्तों इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोला जाता है। मतलब जो दूसरा हाउस होता है, पहला हाउस हम यहाँ पे लोकसभा मान रहे हैं, दूसरा हाउस राज्यसभा मान रहे हैं दोस्तों, तो इसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास एक अधिकार होता है कि वो भी अपने पक्ष में कुछ बोल सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें कि भाई मेरी तो गलती कुछ है ही नहीं, मैं ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं या गलत हैं, या अपने पक्ष में वो जो भी बोलना चाहते हैं उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप आइए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में एंड अपना पक्ष रखिए। तो दोस्तों उन पे है राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। एंड दोस्तों अगर इन्वेस्टिगेटिंग हाउस भी 2/3 मेंबर्स जो होते हैं उसके टोटल मेंबर्स, यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी सपोज 250 की है, मतलब 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जो 250 मेंबर्स दोस्तों 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 250 मेंबर्स अगर परमिशन देंगे तभी इनका रिमूवल हो पाता है दोस्तों। अगर 2/3 से एक भी कम होगा तो रिमूवल नहीं हो सकता। यहाँ पर भी दोस्तों वही है कि एब्सेंट वगैरह का कुछ भी नहीं होता, सीट वेकेंट है उससे भी मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, टोटल। तो दोस्तों ये था इनका प्रोसेस कि यहाँ से भी 2/3 यहाँ से भी 2/3, जैसे ही दोनों हाउस 2/3 मेंबर्स पास करते हैं तो उसी दिन से, जिस दिन से दूसरा हाउस पास करता है इस मोशन को, उसी दिन से दोस्तों प्रेसिडेंट साहब को रिमूव कर दिया जाता है उनके ऑफिस से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।